लगभग भी 1 महीने में 8-10 एट्रोसिटी के मामले हैं जो सबसे ज़्यादा स्लम बस्तियों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने कहा कि क्यों ना ये बार बार हम लोग भीम आर्मी के लोगों से मदद मांगते हैं, इनको ही ऐसा भीम सैनिक बना दें, इनकी टीम ही ऐसी शक्तिशाली खड़ी कर दें कि सबसे पहले ये अपनी लड़ाई, अपने क्षेत्र की लड़ाई स्वयं लड़ें। और आज ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं जो भीम आर्मी से जुड़ना चाहते हैं, उनके अंदर एक पीड़ा है। कहीं ना कहीं उनको आज चंद्रशेखर भाई के अंदर वो नेता, वो मसीहा दिखाई देता है जो आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, मैं भी ऐसी स्लिम बस्तियों में रहने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन भीम आर्मी में पूरा सम्मान मिलता है। आज जिले का जिला अध्यक्ष हूँ मैं, और आज मेरी ड्यूटी ये बनती है कि फरीदाबाद का एक एक कोने से एक एक साथी को निकालूं और भाई चंद्रशेखर जी के साथ जोड़ दूं, उनके हाथों को ऐसा मजबूत कर दूं। बाकी शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आरक्षण की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत आज एसी की हवा में बैठे हैं। हमारे पे तो खोने के लिए कुछ नहीं है, खोएगा उनका। तो साथियों, हम इसीलिए गरीब बस्तियों में जा रहे हैं, संविधान की रक्षा करें और अपने उन नालायकों की भी रक्षा कर सकें। इस तरह की जो स्लिम बस्तियाँ, क्योंकि इस तरह की स्लिम बस्तियों में तकरीबन 70% जो है SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। तो आपने सही जगह पकड़ी है, स्लिम बस्तियों को आपने पकड़ा है, यहाँ पर ज़्यादा आबादी है अपनी। तो आगे आपका और क्या विज़न है फरीदाबाद के अंदर? एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद BM न्यूज़ चैनल का, जो आप हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं, भाई चंद्रशेखर की आवाज़ को, भीम आर्मी की आवाज़ को और उनके कार्यों को भी जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। असल में जैसा आपने खुद ही कह दिया, क्योंकि 80% आबादी SC ST माइनॉरिटी और OBC की आबादी जो है स्लम बस्तियों में रहती है, चाहे वो फरीदाबाद की है, गुड़गांव की है, चाहे सोनीपत की बात करें ज़्यादातर। और आप ये भी देखेंगे कि स्लम बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो सिर्फ इस परसेंटेज आबादी के ही नहीं हैं, बल्कि गरीब लोग भी हैं, मज़दूर लोग भी हैं वो साथ में। छोटी जातियों जिन्हें लोग कहते हैं कि छोटी जातियाँ, वो तो है ही हैं, वो SC ST माइनॉरिटी के, लेकिन इसके साथ साथ वो गरीब भी हैं। और जब कहीं अत्याचार अगर होता है तो सबसे पहले गरीब पर ही होता है, चाहे वो दबंग लोग करें, चाहे सरकार करे, चाहे वो प्रशासन करे, वो कोई भी करे, जब गरीब पर ही अत्याचार होता है। यानी कानून का डंडा भी अगर कहीं चलता है, कानून का पालन भी किसी से करवाया जाता है, तो एक गरीब आदमी से करवाया जाता है। तो हम, क्योंकि हमारे पास जहाँ फरीदाबाद में लगभग भी 1 महीने में 8-10 एट्रोसिटी के मामले हैं जो सबसे ज़्यादा स्लम बस्तियों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने कहा कि क्यों ना ये बार बार हम लोग भीम आर्मी के लोगों से मदद मांगते हैं, इनको ही ऐसा भीम सैनिक बना दें, इनकी टीम ही ऐसी शक्तिशाली खड़ी कर दें कि सबसे पहले ये अपनी लड़ाई, अपने क्षेत्र की लड़ाई स्वयं लड़ें और उसके बाद में ज़िले की टीम को, प्रदेश की टीम को ये लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। तो इसलिए हमने सबसे पहले इस नस को पकड़ा कि क्यों न जा करके घर घर हम हाजिरी मारेंगे। भाई चंद्रशेखर एक तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं जाति तोड़ो समाज जोड़ो के लिए, और हमने भी ये प्रण लिया है कि हम भी दिन रात एक करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर, सिर्फ जिले फरीदाबाद ही नहीं, पूरे, अभी हम सुबह पलवल भी गए, जैसे आपने कहा है, आज सुबह पलवल भी मीटिंग थी हमारी, और करीब ये 5वीं मीटिंग है हमारी फरीदाबाद के अंदर में। तो ये जगह जगह हम जा रहे हैं। खोरी गांव की आवाज़ भी हमने पहुंचाई है, अपना भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी तक हमारी टीम वहां भी गई थी। तो टीम पूरा बांट के काम कर रही है, कुछ हिस्से में किसी टीम के काम है काम, और कुछ हिस्से में हमने हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। देखिए, जैसे आज आपने बात कही है, स्लम बस्तियों में हम आए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं, जो देश के कोने कोने से आए हैं उद्योग के लिए, और छोटे छोटे झुग्गियाँ बनाकर जो लोग रह रहे हैं, और उन्होंने यहाँ स्थायी रोज़गार, घर मकान बनाए हैं। सरकार उन पर जो है प्रेशर डाल के उनको ही ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। तो चंद्रशेखर भाई ने जो मुहिम छेड़ी है, शोषित वंचित समाज को सत्ता तक पहुंचाना, और आज ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं जो भीम आर्मी से जुड़ना चाहते हैं, उनके अंदर एक पीड़ा है। कहीं ना कहीं उनको आज चंद्रशेखर भाई के अंदर वो नेता, वो मसीहा दिखाई देता है जो आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। और हम भी पूरे तन मन धन से दिन रात मेहनत करके और उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां तक हमारे कुछ समाज सेवी लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इस देश के अंतिम शोषित व्यक्ति तक भी भीम आर्मी पहुंचने का काम करेगी और उनको भीम आर्मी के प्लेटफॉर्म पर लाकर और इस देश का शासक बनाने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, मैं भी ऐसी स्लिम बस्तियों में रहने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन भीम आर्मी में पूरा सम्मान मिलता है। 4 साल से मैं भीम आर्मी में काम कर रहा हूँ। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरू से काम स्टार्ट किया था, विधानसभा तक पहुँचा, विधानसभा से पूरा जिले में पहुँचा, जिले के बाद आज मैं
मुझे जो सम्मान मिला है पूरे फरीदाबाद के अंदर और मेरे जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनके तहत जो मुझे सम्मान मिला है, आज ज़िले का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। और आज मेरी ड्यूटी ये बनती है कि फरीदाबाद का एक एक कोने से एक एक साथी को निकालूं और भाई चंद्रशेखर जी के साथ जोड़ दूं, उनके हाथों को ऐसा मजबूत कर दूं कि ये जो संसद में लोग बैठे हुए हैं, एक दिन ऐसा दिन आए कि एक आवाज़ पे एक राज्य से मेरे जैसे साथी तैयार कर रहे हैं उनको आह्वान हो और उनके आह्वान पे एक एक साथी, अगर कोई आंदोलन की बात होती है तो संसद को भी घेरें और वोट की बात आती है तो भाई चंद्रशेखर जी को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर दें कि परला इस तरफ होगा तो परला कुछ समय बाद 5 साल बाद परला हमारा ज़रूर भारी होगा। जय भीम, जय भारत। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि लक्ष्य क्या है, जिस तरह से आप लगातार स्लम बस्तियों में जो दौरा कर रहे हैं, इसके पीछे मतलब क्या वजह है, क्या लक्ष्य रखा हुआ है? सभी साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि हम भीम आर्मी संगठन द्वारा दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, स्लम बस्तियों में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो बाबा साहब का मिशन है और जो बाबा साहब का कारवां है और जो संविधान की रक्षा कर सकता है वो गरीब मजदूर ही लोग कर सकते हैं। बाकी शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आरक्षण की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत आज एसी की हवा में बैठे हैं। यहाँ कम से कम 150 साथी 3 घंटे से गर्मी में बैठे हैं। तो साथियों, गरीब साथी ही संविधान की रक्षा करेंगे और जो एसी में बैठे लोग हैं उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और वो कहीं तक संविधान के लिए कम से कम बचाने के लिए और अपनी भलाई के लिए इन गरीबों को, भीम सैनिकों को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब संविधान खत्म होगा तो खोने के लिए हमारे पे तो कुछ नहीं है। और जो लोग हमारे आज सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, अधिकारी हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो खोने के लिए उन पर बहुत कुछ है। हमारे पे तो खोने के लिए कुछ नहीं है, खोएगा उनका। तो साथियों, हम इसीलिए गरीब बस्तियों में जा रहे हैं, संविधान की रक्षा करें और अपने उन नालायकों की भी रक्षा कर सकें जो आरक्षण की बदौलत कोठियों में बैठे हुए हैं।